हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसर ट्यूटर्स। लास्ट लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये चैप्टर शुरू किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज़। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोर्ड एग्ज़ाम में 2 या 3 मार्क के लिए इसमें से 100% आता है। जैसे कि डेफिनेशन पूछ लेंगे कि व्हाट आर कैरेक्टर्स, व्हाट आर फैक्टर्स, तो इसमें से 2 या 3 डेफिनेशन 100% आती है। तो आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। और जैसा मैं बता रहा हूँ, नोट्स जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सब आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि 2 या 3 मार्क की डेफिनेशन 100% बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। और MST CET में भी इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज़। सबसे पहली टर्म हमारे पास है कैरेक्टर। कैरेक्टर यानी स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना एक स्पेसिफिक फीचर बताता है, या फिर स्पेसिफिक जो है वो स्पेशल फीचर बताता है, तो उसको बोलते हैं कैरेक्टर। जैसे कि अगर आपके हेयर्स है वो कर्ली है, या फिर आपकी जो आइज़ है वो ब्लूइश कलर की है, तो वो क्या हो गया, वो आपका स्पेसिफिक फीचर हो गया, वो एक अलग आपका स्पेसिफिक जो है स्पेशल फीचर हो गया। तो उसी को बोलेंगे कैरेक्टर। वो आपका एक कैरेक्टर हो गया जो आप शो कर रहे हो। यहाँ एग्जाम्पल दिया है हाइट ऑफ स्टेम। हाइट ऑफ स्टेम क्या हो गया, ये कैरेक्टर हो गया किसका, प्लांट का। तो उसी को, वो जो स्पेसिफिक फीचर है जो हाइट शो कर रहा है, वो उसको ही बोलेंगे कैरेक्टर। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है ट्रेट। ट्रेट यानी क्या, इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट। जो भी ट्रेट है, जो इनहेरिटेंस हमने कल ही देखा। इनहेरिटेंस मतलब क्या, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उसको ही बोलेंगे इनहेरिटेंस। तो ये जो कैरेक्टर है, इसका जो इनहेरिटेंस है उसको ही बोलेंगे ट्रेट। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके जो हेयर्स है वो कर्ली हो गए, तो वो क्या हो गया, आपका कैरेक्टर हो गया। तो उसी कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होना, जैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाना, उसी को बोलेंगे ट्रेट। एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट। डिटेक्टेबल वेरिएंट यानी अगर ये जो हाइट ऑफ स्टेम है, ये क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया प्लांट का। तो ये जो इसका जो वेरिएंट है, वेरिएंट यानी क्या कि अगर इसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है स्टेम की, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है वो जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर 10 एज इट इज़ हाइट दिखेगी, 10 सेंटीमीटर ही हाइट दिखेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है। 9.5 भी हाइट दिख सकती है, 11 भी दिख सकती है, कम ज़्यादा होता रहता है। तो उसी को जो चेंजेस होते हैं उसी को बोलेंगे वेरिएंट। और डिटेक्टेबल यानी दिखने वाले, हमें जो दिखते हैं उस टाइप के वेरिएंट्स को बोलेंगे डिटेक्टेबल वेरिएंट। तो इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट, उसको बोलेंगे ट्रेट। इसका जो एग्जांपल है वो है टॉल एंड डॉर्फ। टॉल यानी लंबा और डॉर्फ यानी शॉर्ट। तो ये जो है इसके एग्जांपल है। ये भी एग्जांपल और डेफिनेशन ये 1 मार्क या 2 मार्क के लिए आ सकती है। तो ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सब आपको ध्यान से करना है। नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगी। जितना मैं बता रहा हूँ अगर आपने उतना भी कर लिया तो आपके लिए सफिशिएंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर। पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल यानी कुछ तो भी ऐसा प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो इनहेरिटेंस शो कर रहा है। इनहेरिटेंस किसके वजह से हो रहा है, कुछ तो भी ऐसा प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म के अंदर। कल ही हमने देखा कि कोरेंस है जिन्होंने मेंडल की जो फंडामेंटल लॉज थे उसको प्रपोज किया था। उन्होंने उसको बताया था कि ऐसे ऐसे लॉज है। तो उनको भी यही दिखा था कि जो भी कुछ तो भी ऐसा कमेटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है जो इनहेरिटेंस, जिसकी वजह से इनहेरिटेंस हो रहा है। तो उस समथिंग को उन्होंने नाम दिया था फैक्टर। तो वही यहाँ पे भी दिया है कि कुछ तो भी ऐसा पार्टिकल प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इनहेरिटेंस को रिस्पॉन्सिबल है, और वो एक्सप्रेशन शो कर रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर करवा रहा है। जो भी कैरेक्टर है, अगर हाइट ऑफ स्टेम है या फिर कर्ली हेयर्स है, तो उसको एक्सप्रेस कर रहा है। उसको एक्सप्रेस करना यानी फैक्टर हो गया। जो भी वो कुछ तो भी प्रेजेंट है, उसको जो कोरेंस थे उन्होंने वो टर्म को फैक्टर नाम दिया, या फिर मेंडल ने फैक्टर नाम दिया। नेक्स्ट हमारे पास है जीन। जीन यानी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ जीन। ऐसा एक, ये जो डीएनए है, ये डीएनए के ऊपर का जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, एक पर्टिकुलर पार्ट है जो जिसकी वजह से इनहेरिटेंस जो है, जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर एक्सप्रेशन दिखा रहा है। जैसे कि अगर ये जो एक डीएनए मैंने ड्रॉ किया, तो इसका जो ये पर्टिकुलर सेगमेंट है, इतना जो सेगमेंट है, अगर ये कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है तो उसको बोलेंगे जीन। ऐसे बहुत सारे जीन्स हमारे जो डीएनए है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये जो डॉट डॉट्स मैंने बनाए हैं ये सब जीन्स है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे डॉट डॉट्स जैसे वो जीन प्रेजेंट होते हैं। ये इतना जो सेगमेंट रहता है जो डीएनए के ऊपर, ये जो है ये बीच वाला सेगमेंट, ये जो है अगर कैरेक्टर शो कर रहा है तो उसी को हम जीन बोलेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास है अलील्स। अलील्स मीन्स 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ऑक्यूपाई आइडेंटिकल लोकाई ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये बहुत ईजी है, इसे ईजीली समझते हैं। 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। ये जो जीन है जो हमने देखा, इसका
इसके दो या दो से ज़्यादा फॉर्म, जैसे अब जीन क्या हो गया, ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को जो ये जो सेगमेंट है पर्टिकुलर जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है उसको जीन बोलते हैं। तो ये जो है अलील यानी टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अब जैसे ये हाइट का जीन है, ये जो जीन है हाइट का, इसके दो फॉर्म होंगे, एक टॉल होगा और एक डॉर्फ होगा। तो यही यहाँ पे बताया है, दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। तो ये क्या हो गया, सिंगल जीन ऑफ हाइट है, ये हाइट का एक ही जीन है, इसके दो फॉर्म है, एक टॉल और एक शॉर्ट। तो ये दो फॉर्म को ही बोलेंगे अलील्स। ये दोनों क्या हो गए, अलील्स हो गए, किसके, हाइट के अलील्स हो गए। तो वही यहाँ पे उसका मीनिंग वही है कि टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ सिंगल जीन। नेक्स्ट क्या है, ऑक्यूपाई आइडेंटिकल लोकाई ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब ये क्या है, ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है। तो ऐसा इसमें इसका मतलब ऐसा है कि अगर यहाँ पे ये जो पोजीशन है इसको लोकाई बोलते हैं, ये पोजीशन पे अगर हाइट का जीन प्रेजेंट है तो इसके सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम पे यहाँ पे ही जो हाइट का जीन है वो प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ एक ऊपर प्रेजेंट है तो एक यहाँ नीचे प्रेजेंट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकाई पे, सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। अगर समझो हम बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स से जो मदर से जो क्रोमोसोम आते हैं उसमें अगर हाइट का जीन यहाँ है तो फादर से जो क्रोमोसोम आएंगे उस पर भी ये यहीं पे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वहाँ पे ही हाइट का जीन प्रेजेंट होगा, सेम लोकाई पे होगा, सेम पोजीशन पे होगा। तो ये दोनों क्या हो गए, होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गए। तो उसके जो आइडेंटिकल लोकाई पे वो अलील्स जो रहेंगे वो प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डोमिनेंट, मतलब क्या, डोमिनेंट और रेसेसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये बहुत बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डोमिनेंट मतलब क्या। allele that expresses its traits even in presence of alternative allele, that is heterozygous condition only, in heterozygous condition only। तो ये जो अलील है यहाँ बताया गया है, अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने आप को दिखाता है, कब, अगर उसके अंदर कोई जो एक अल्टरनेटिव अलील प्रेजेंट रहा फिर भी वो अपने आप को अगर एक्सप्रेस कर रहा है तो उसको डोमिनेंट बोलेंगे। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये जो है हाइट के जीन है, ये जो ऊपर वाला है ये टॉल है और नीचे वाला जो है वो डॉर्फ जो है उसका जीन है। तो जब इसके गमीट फॉर्म होंगे तो ये एक सिंगल टी होगा और ये छोटा टी। आप बोलेंगे छोटा टी क्यों, क्योंकि जो इसके जब गमीट फॉर्म होते हैं, गमीट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने सिंगल टी लिखा। डबल टी क्यों लिखा, क्योंकि ये जीन है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो जब इसका गमीट फॉर्मेशन होगा तो एक ही टी आएगा। तो ये दोनों का जब क्रॉस करेंगे तो ये क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया, क्योंकि एक जो जीन है उसके अंदर दो अलग अलग ये जो है अलील्स प्रेजेंट है। जैसे मैंने बताया ना, अलील्स एक टॉल एक डॉर्फ, एक कैपिटल वाला टॉल है, स्मॉल वाला डॉर्फ है। तो ये दो अलग अलग अलील है। तो ये एक ही जीन के अंदर दो अलग अलग अलील प्रेजेंट होने की वजह से इसको हेट्रोजाइगस बोलते हैं। तो ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, उस कंडीशन में अगर एक अलील ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है इवन इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव अलील, तो आप बोलोगे ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ये टॉल है या डॉर्फ है, ये तो मिक्स हो गए। तो ये टॉल जो है ये कैपिटल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, एक हाथी और एक चींटी की अगर लड़ाई होती है तो ऑब्वियसली हाथी ही जीतेगा। तो वही यहाँ पे सेम हो रहा है कि जो कैपिटल टी है वही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वही जीतता है, वही अपने आप के जो टॉल वाला जो एक्सप्रेशन है वो शो करता है। तो उसी को डोमिनेंट बोलते हैं। तो टॉल वाला जीन क्या हुआ, डोमिनेंट हुआ, क्योंकि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव अलील। यहाँ जो कैपिटल स्मॉल टी है वो उसके प्रेजेंस में भी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे डोमिनेंट। समझ में आया। आगे देखते हैं रेसेसिव मतलब क्या होता है। रेसेसिव की डेफिनेशन देखते हैं। दिस अलील इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव अलील। जैसे हमने देखा कि ये जो अलील है, ये छोटा वाला जो टी है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसके सामने बड़ा वाला जो ये कैपिटल टी है वो है। जो बड़ा टॉल वाला जो है वो डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है। तो ये जो स्मॉल टी है, डॉर्फ वाला, शॉर्ट हाइट वाला, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको रेसेसिव जीन बोलेंगे। वही दिया है कि अलील इज़ नॉट एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव अलील। जो भी अलील है जो किसी और अलील के प्रेजेंस की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, उसको बोलेंगे रेसेसिव। इट एक्सप्रेसेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल अलील। आइडेंटिकल अलील यानी जब भी इस जो हेट्रोजाइगस का क्रॉस हम ये आइडेंटिकल अलील के साथ करेंगे। जैसे कि ये कैपिटल जो टी है, ये कैपिटल टी और कैपिटल टी क्या हो गया, टॉल का, और ये स्मॉल टी क्या हो गया, डॉर्फ का। तो अलील कैसे प्रेजेंट है, आइडेंटिकल है। ये कैपिटल टी में सेम है। तो जब भी हम ये इसका और इसका अगर क्रॉस करेंगे तो तभी हमको जो ये स्मॉल टी वाला जो है ये इधर
जो हमने बोला कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो जब भी हम इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे तो ये जो रेसेसिव वाला जीन है, ये जो स्मॉल टी है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो वही याद दिया है, इट एक्सप्रेसेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल अलील। नेक्स्ट हमारे पास है फिनोटाइप। द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी ट्रेट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप फॉर दैट ट्रेट। कोई भी ट्रेट के लिए जो कोई एक इंडिविजुअल है जो एक्सटर्नल अपीयरेंस शो कर रहा है, उसको बोलेंगे फिनोटाइप। इट इज़ ऑब्जर्वेबल एंड इट इज़ डिटरमाइंड बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ अलील्स। ये जो है ये दिखाई देता है, बाहर से दिखाई देता है, इसलिए उसको फिजिकल अपीयरेंस भी बोलते हैं। ये ऑब्जर्वेबल है, इसको देख सकते हैं हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस, और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है अलील्स का। जो अलील्स है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से इसको दिखाता है, ऑब्जर्वेबल बनाता है। तो अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो ये एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो फिजिकल अपीयरेंस हम बोलेंगे, वो रहता है जो भी ऑर्गेनिज्म का जो फिजिकल, कोई भी इंडिविजुअल का फिजिकल अपीयरेंस रहेगा उसको हम फिनोटाइप बोलेंगे। जैसे अब हाइट है तो हाइट के दो फिनोटाइप रहेंगे, एक टॉल और एक डॉर्फ। तो ये एक्सटर्नल अपीयरेंस हो गया, जो हाइट होगी वो बाहर से दिखती है हमको कि प्लांट की हाइट कितनी है, जैसे कि 10 इंच है, 20 इंच है या फिर 10 सेंटीमीटर है, तो ये बाहर से दिखता है हमें, तो वो फिजिकल अपीयरेंस हो गया। ये हो गया फिजिकल अपीयरेंस, उसको ही बोलते हैं ये फिनोटाइप। उसका एग्जाम्पल हमें दिया है इन पी प्लांट, क्योंकि हम पी प्लांट की मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पी प्लांट को लेकर किया था, इसलिए इन पी प्लांट फॉर द हाइट ऑफ स्टेम टॉल एंड ड्वार्फ आर टू फिनोटाइप्स। तो टॉल एंड ड्वार्फ है वो दो फिनोटाइप है, क्योंकि वो एक्सटर्नल अपीयरेंस बता रहा है कोई ट्रेट का। यहाँ ट्रेट क्या हो गया, हाइट जो है ये ट्रेट हो गया, और इसका जो फिनोटाइप है ये फिनोटाइप क्या हो गए, टॉल एंड डॉर्फ। टॉल एंड डॉर्फ क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बाहर से दिख रहे हैं हमें, वो हाइट के। टॉल और डॉर्फ, ये टॉल एंड शॉर्ट, ये जो है ये दो फिनोटाइप है उसके, आर टू फिनोटाइप्स, यहाँ लिखा भी है। टॉल इज डिटरमाइंड बाय टी टी, जो टी टी है, टॉल को टी टी से डिनोट कहते हैं, डिटरमाइंड मतलब डिनोट कहते हैं। और ये जो टी टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस टॉल है, लेकिन जो दिखाई देता है वो टॉल ही है। इसमें एक स्मॉल टी भी है जो कि डॉर्फ दिखाता है, लेकिन ये जो बड़ा, जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पे, जो अलील्स रहते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो हमने डोमिनेंट में देखा था, ये जो इसमें टॉल का जो जीन है वो डोमिनेंट रहता है, और ये जो छोटा वाला जीन है वो रेसेसिव रहता है। इसलिए ये टॉल, जो मैंने बताया था कि हाथी और चींटी की अगर लड़ाई हुई तो ऑब्वियसली है कि हाथी ही जीतेगा, वैसे ही ये कैपिटल वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है और ये वाला दब के रह जाता है। तो ये सेकेंड जनरेशन में जो है वो एक्सप्रेस होता है। एंड डॉर्फ बाय स्मॉल टी, जो भी डॉर्फ है वो डिटरमाइन होता है स्मॉल टी से, डिटरमाइन यानी डिनोट होता है। तो यहाँ वही दिया है कि टॉल इज डिटरमाइंड बाय कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड डॉर्फ इज डिटरमाइंड बाय स्मॉल टी। आगे देखते हैं जीनोटाइप्स। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर ट्रेट। जो भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, जो भी जेनेटिक मेकअप रहेगा, अगर हम इजी लैंग्वेज में बोले, जो भी जेनेटिक मेकअप रहेगा ऑर्गेनिज्म का विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर ट्रेट, कोई भी एक ट्रेट का जो जेनेटिक मेकअप रहेगा उसको हम जीनोटाइप बोलेंगे। अगर फिर से हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो ये जो जीनोटाइप रहते हैं यहाँ, जैसे अब हाइट का जो जीनोटाइप है, इसका जो फिनोटाइप है वो टॉल है, और जो दूसरा फिनोटाइप है वो डॉर्फ है। लेकिन जो मेकअप रहेगा, जेनेटिक मेकअप, ये जो है, ये जो रहेगा, ये जो डिनोट कहते हैं हम कितनी बार टॉल आ रहा है, एक बार जो होमोजाइगस टॉल आ रहा है और एक बार हेट्रोजाइगस टॉल आ रहा है, तो ये जो दोनों है ये दोनों टॉल ही है ना, तो उसको जीनोटाइप बोलते हैं। ये जो डिनोट किए हुए लेटर्स है इसको जीनोटाइप बोलते हैं। ये जेनेटिक मेकअप है, ये जो है इसको जीनोटाइप बोलते हैं। और ये जो टॉल है ये एक्सटर्नल अपीयरेंस है, लेकिन ये है ये जीन्स है, इसलिए इसको जीनोटाइप बोलते हैं। और ये जो है ये फिनोटाइप क्यों, फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, पी से, ऐसे याद रखो, पी से शुरू होता है, तो फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उसको फिनोटाइप बोलते हैं। और जीनोटाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ये जीन्स है, ये पेयर वाले जीन्स है, ये पेयर में जीन्स प्रेजेंट है। ये जो है इधर भी जीन पेयर में प्रेजेंट है, एक कैपिटल टी जो है वो टॉल का जीन है और स्मॉल टी ये डॉर्फ का जीन है। जब वो गमीट फॉर्मेशन होते हैं तो हैप्लॉइड हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे एक टी ऐसे ये डिप्लॉइड जमा होते हैं, और ये इसको जीन बोलते हैं, इसलिए ये जीनोटाइप बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं हम होमोजाइगस किसको बोलते हैं, आइडेंटिकल अलील्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट। होमोजाइगस यानी क्या हो गया, ये देखो यहाँ भी लिखा है, एन इंडिविजुअल पोजेसिंग आइडेंटिकल अलील्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस और प्योर फॉर दैट ट्रेट। जो भी ये ट्रेट है अगर आइडेंटिकल, जैसे मैंने बताया ना, अब कैपिटल टी ये क्या है, एक जीन है, जीन जो है वो पेयर में प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे एक कैपिटल टी और कैपिटल टी ये सेम जीन है, दोनों टॉल के जीन है। अगर हाइट की बात करें तो ये दोनों टॉल के जीन है,
तो ये सेम है, इसलिए इसको होमोजाइगस बोलेंगे। आइडेंटिकल यानी सेम अलील्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट। कोई भी अब हाइट का ये क्या है, टी टॉल मतलब क्या है, एक ट्रेट है, किसका ट्रेट है, हाइट का। तो ये पर्टिकुलर ट्रेट यानी हाइट का ट्रेट, तो आइडेंटिकल अलील्स जिसके अंदर आइडेंटिकल अलील्स प्रेजेंट रहते हैं। टी कैपिटल टी क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गए। तो और एक अगर इसका डॉर्फ का एग्जांपल देखें तो स्मॉल टी। अब ये क्या हो गया, डॉर्फ का जीन हो गया। तो ये अलील्स ही है ना, डॉर्फ के अलील्स है, दो पेयर में प्रेजेंट होते हैं अलील्स, टू और मोर, जैसे हमने अलील्स की डेफिनेशन देखी थी, टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। तो ये क्या हो गया, डॉर्फ के जीन हो गए। तो ये होमोजाइगस मतलब क्या हो गया, सिंपल लैंग्वेज में देखो, कैपिटल टी अगर सेम अगर अल्फ़ाबेट्स रहे तो वो होमोजाइगस हो गया। जैसे यहाँ पे स्मॉल टी सेम अल्फ़ाबेट है तो वो होमोजाइगस हो गया। सबसे इजी डेफिनेशन यही है कि अगर सेम अल्फ़ाबेट्स रहे, अगर आपको याद रखना है तो सेम अल्फ़ाबेट्स अगर रहे तो होमोजाइगस है, और अगर डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स रहे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी रहा, तो वो हेट्रोजाइगस है। आगे हम देखेंगे हेट्रोजाइगस क्या है, आगे देखते हैं। पहले होमोजाइगस को देखते हैं, इसमें क्या क्या और दिया है। होमोजाइगस ब्रीड्स ट्रू टू द ट्रेट एंड प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गेमेट। जैसे मैंने बताया ना, अब ये कैपिटल टी जब गमीट बनाएगा तो ये अगर हम स्मॉल टी की बात करें तो ये जब गमीट बनाएगा तो ये सिंगल टी देगा। क्यों, क्योंकि गमीट्स जो रहते हैं वो हैप्लॉइड रहते हैं और जीन्स जो रहते हैं वो पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए यहाँ 2 बार टी लिखा है। आप बोलोगे कि एक बार टी कैसे आया, तो जो गमीट्स रहते हैं वो हैप्लॉइड रहते हैं, इसलिए वो सिंगल टी आया। आगे क्या है, वन टाइप ऑफ गमीट, टॉल फॉर टॉल टी एंड फॉर डॉर्फ स्मॉल टी। जैसे मैंने बताया ना, सेम अल्फ़ाबेट्स जो रहते हैं मतलब वो होमोजाइगस है, क्योंकि ये टॉल, ये जो कैपिटल है सेम है, होमो मतलब सेम आइडेंटिकल अलील्स है, तो ऐसे याद रखना। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, हेट्रोजाइगस, कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट या फिर डिफरेंट अलील्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। जैसे हमने डोमिनेंट एंड रेसिसिव सीखते टाइम देखा, ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी रहता है, ये क्या है, टॉल का है। ये जो है, ये टॉल जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस करता है। लेकिन आप बोलोगे कि यहाँ पे तो एक स्मॉल टी भी प्रेजेंट है जो डॉर्फ का कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस करता है, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, वो हाथी वाला एग्जांपल, हाथी और चींटी लड़ती है तो हाथी ही जीतता है, वैसे ही यहाँ पे भी ये टी जो है ये बड़ा होता है, ये डोमिनेंट होता है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो इसलिए ये दोनों साथ में होने के बावजूद भी टॉल ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, क्योंकि वो हेट्रोजाइगस है। तो हमें वो सब नहीं देखना है, बस इतना देखना है कि हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है, दो अलग अलग अपोजिट जो अलील प्रेजेंट होते हैं, जैसे अब कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे अगर अलग अलग अल्फ़ाबेट प्रेजेंट है तो वो हेट्रोजाइगस हो गया। अगर हम राउंड की बात करें, ये जो राउंड है, राउंड के लिए कैपिटल आर होता है, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर होता है। तो जब ये तो क्या हो गया, ये होमोजाइगस हो गया, क्योंकि यहाँ सेम अल्फ़ाबेट है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। तो ये सेम अल्फ़ाबेट होने की वजह से जब ये गमीट फॉर्म करते हैं, स्मॉल आर कैपिटल आर, और ये जब गमीट फॉर्म करता है तो स्मॉल आर, क्योंकि हैप्लॉइड गमीट्स होते हैं, तो ये जब मिलके क्या बनाते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में ऐसा एक जीन बनाते हैं। तो ये बन गया। अब फिर से एक बार वही हुआ कि एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर अगर साथ है तो ये सिर्फ राउंड वाला ही क्यों शो करता है, तो ऐसा नहीं रहता। जो बड़ा रहता है, ये जो रहता है ये डोमिनेंट रहता है और ये रेसेसिव होता है, इसलिए ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो हमें वो सब ना देखते हुए हमें बस इतना देखना है कि अगर दो अलग अलग अल्फ़ाबेट अगर साथ में प्रेजेंट रहे तो उसको हेट्रोजाइगस बोलते हैं, और अगर दो सेम अगर अल्फ़ाबेट प्रेजेंट रहे तो उसको होमोजाइगस बोलेंगे। तो आगे इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। हेट्रोजाइगस डज नॉट ब्रीड ट्रू, ये जो है ये ट्रू ब्रीडिंग जो कंडीशन है वो ट्रू ब्रीडर्स नहीं होते, और ये जो होमोजाइगस है वो ट्रू ब्रीडर्स होते हैं। यहाँ दिया है इट ब्रीड्स ट्रू, ब्रीड्स यानी ट्रू, यानी इसमें सेम जो ये जीन्स रहते हैं वो सेम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो ट्रू ब्रीडिंग दिखाते हैं। लेकिन ये जो हेट्रोजाइगस है इसमें एक जो अलग अलील होता है और एक अलग अलील होता है, इसलिए ये ट्रू ब्रीडर्स नहीं होते हैं, ये फॉल्स ब्रीडर्स होते हैं। इसलिए यहाँ पे दिया गया है दे आर नॉट ट्रू ब्रीडर्स फॉर दैट ट्रेट एंड प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गमीट्स। ये जो है अब जैसे हमने यहाँ देखा, तो यहाँ जो ये होमोजाइगस वाला था वो सिर्फ एक ही गमीट बना पा रहा था, लेकिन ये जो हेट्रोजाइगस होते हैं, अब यहाँ 2 अलग अलग जीन्स जो प्रेजेंट है, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, तो ये ऐसे 2 अलग अलग गमीट बनाएगा, एक नहीं बना सकता, ये 2 गमीट बनाएगा। तो वही बताया, जैसे यहाँ पे एक गमीट बनाते हैं ये, तो ये 2 गमीट बनाते हैं, क्योंकि दो जो है यहाँ पे देखो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये दोनों अलग अलग अपने अपने गमीट्स बनाएंगे। F1 जनरेशन हाइब्रिड, जैसे कि एग्जांपल है इसका,
F1 जनरेशन हाइब्रिड्स हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिड। जो भी ये मैंने बताया कि ये जो है ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये F1 जनरेशन में बनता है। तो यहाँ हमने जैसे अभी राउंड के लिए बनाया, जब भी ये दोनों के गमीट्स बनेंगे तो ये जब क्रॉस होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ब्रीडिंग कराई जाएगी तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर बनाएंगे, जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो उसी को वही यहाँ बताया गया है कि F1 जनरेशन में जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है वो फॉर्म होता है और उसको हाइब्रिड बोलते हैं। जैसे हमने सुना है कि बहुत सारे ट्रीज़ रहते हैं वो हाइब्रिड, हमने सुना ना हाइब्रिड वाला रोज़ प्लांट है, तो वही ये रहता है जो भी आर्टिफिशियल तरीके से बनता है। तो ये इसलिए उसको बोला गया है ये ट्रू ब्रीडर्स नहीं होता है, आर्टिफिशियल टाइप में थोड़ा रहता है, इसलिए वो ट्रू ब्रीडर्स नहीं है। तो इसका एग्जांपल भी हमने बताया कि उन्होंने बताया है कि जो F1 जनरेशन में जो क्रॉस के बाद हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल बोलते हैं उसको हाइब्रिड बोलते हैं। आगे देखो क्या है, प्योर लाइन, एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच इज़ होमोजाइगस और ट्रू ब्रीडिंग फॉर वन और मोर ट्रेट कंस्टिट्यूट्स प्योर लाइन। जो ये प्योर लाइन यानी कुछ भी नहीं, बस सेम होमोजाइगस को ही प्योर लाइन बोला गया है। जो भी इंडिविजुअल है उस विच इज़ होमोजाइगस और ट्रू ब्रीडिंग, इसीलिए यहाँ पे देखो होमोजाइगस के बाजू में ब्रैकेट में प्योर लिखा है, वही है ये प्योर लाइन। मतलब सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है कि ये एक या एक से ज़्यादा ट्रेट के लिए ये जो इसके जो अलील्स है वो एक या एक से ज़्यादा ट्रेट के लिए जो है वो पजेस होते हैं। आगे देखो इसका एग्जांपल है प्लांट विच ब्रीड्स ट्रू फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। वही बात फिर से हो रही है, जो ये सेम जो ट्रेट्स जो अल्फ़ाबेट प्रेजेंट है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, उसी को ये प्योर लाइन बोला जाता है। और इट इज़ अ डिसेंट ऑफ अ सिंगल होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस्ड आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जैसे हम बोलते हैं ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जब कोई भी होमोजाइगस पेरेंट है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा तब ऐसे प्योर लाइन जो इंडिविजुअल है वो बनेंगे। अब जैसे अगर इसका ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा तो यही बनेगा, ये जो है सेम जो कैपिटल टी ही बनेगा। तो वही बोला है इट इज़ अ डिसेंट ऑफ अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस्ड आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो ये वही हो गया, जो होमोजाइगस है वही ये है, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी से डिनोट होता है। इसलिए यहाँ पे होमोजाइगस के बाजू में प्योर लाइन प्योर जो है वो ब्रैकेट में लिखा है। तो आज हम यही रुकते हैं, आगे की जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो सब है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, उसके बाद टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सब बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमेशा पूछते भी हैं। तो वो आपका करना बहुत ज़रूरी है। आगे के जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में उसके ऊपर से क्वेश्चन आते ही है, और वो भी 4 मार्क क्वेश्चन 3 मार्क क्वेश्चन से भी पूछे जाते हैं। तो अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हुए वो भी आप देख लीजिए। और आज का जो लेक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये सब जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ है ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आगे के जो जितने भी चैप्टर्स है, चैप्टर में जितने भी कंटेंट है, जितने भी मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स है वो आपको समझ नहीं आएंगे। इसलिए अच्छे से वीडियोस को देखिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और जेएसआर ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।